हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JSTV सिक्योरिटीज। ट्रेडर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो कि हम एक मार्केट के अंदर पंच करते हैं। हमें नॉर्मली ये पता होता है कि ऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर। और अगर आपको लगता है कि इतनी जानकारी काफी है तो मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो आप ये वीडियो छोड़कर चले जाइए, नहीं तो आप वीडियो के साथ स्टिक करिए। मेरा सवाल है, लेट्स अज्यूम कि ये मैं हूं, ये मेरी कंपनी के स्टॉक का शेयर है जो मैं आपको सेल कर रहा हूं, आप उसके बदले में मुझे पैसा दे रहे हो। तो मैं हो गया एक सेलर, आप हो गए एक बायर। जो ये पीछे NSE बैठा है, ये इसको क्या माने कि यहाँ पे सेलिंग हुई है या यहाँ पे बाइंग हुई है। क्योंकि एक बायर के लिए एक सेलर का होना जरूरी है, और एक सेलर कोई सामान तभी सेल कर सकता है जब उसको कोई बाई करेगा। तो अब इस डिलेमा में अगर आप हैं कि इसको क्या बोलेंगे, तो आप वीडियो के साथ स्टिक करिए। सो इससे पहले कि मैं ये चीज स्टार्ट करूं, एक और चीज हम देखते हैं कि जैसे हम नॉर्मली बाजार में सुनते रहते हैं कि हाँ भाई, आज बाइंग बहुत स्ट्रांग है, बाइंग का डेटा बहुत हाई है, मार्केट ऊपर जाएगा। ये सारे जो हम टर्म सुनते हैं कि भाई बायर्स बायर्स स्ट्रांग है, तो ये जो बायर्स हैं ये कौन से बायर्स हैं? ठीक है ना। ठीक ऐसे ही हम सेलिंग के लिए भी सुनते हैं कि भाई आज बाजार में सेलर्स ज्यादा हैं, बायर्स कम है। ये किन सेलर्स की बात हो रही है, ये सब भी हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले कि हम मेन कॉन्सेप्ट पर जाएं, आपको बस ये इमेज अपने दिमाग में बसा लेनी है कि ऐसे एक समझ लो मंडी है, यहाँ पे एक तरफ स्टॉक खरीदे जाते हैं, एक तरफ स्टॉक बेचे जाते हैं, और ये आप हो बीच में। बस इतना आप अपने दिमाग में बसा के रखो। सो अब अगर हम स्टार्ट करें अपना मेन कॉन्सेप्ट, लेट्स अज्यूम कि ये आप हो, आपके पास है 12 केले। मैं यहाँ पे स्टॉक स्टॉक नहीं गिना रहा, नॉर्मल आप समझो सब्जी मंडी के हिसाब से। आप ना इसको बेचने गए तो खरीदेगा कौन? एक बायर जो अपनी दुकान लगा के बैठा है। आपने बोला भैया मेरे पास 12 केले हैं, मैं इसके लिए 40 रुपए दूंगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 38 में ही लूंगा। क्यों भाई? क्योंकि आप एक सेलर हो ना, आप सेल कर रहे हो, आप चाहोगे कि आपका सामान सामान महंगा बिके। पर वो तो चाहेगा ना कि इसको सस्ते में मिल जाए, क्योंकि वो बायर है। ऑब्वियस, एकदम सिंपल माइंडसेट होता है लोगों का। तो अब क्या होगा, अब आप देखो कि 2 रुपए का ये स्प्रेड बन गया कि नहीं। ये आप आस्क कर रहे थे और ये आपके लिए बिड लग रही थी, बीच में 2 रुपए का स्प्रेड आ गया। समझ आया ना ये आस्क बिड स्प्रेड क्या होता है, जो अगर आपने कभी सुना हो तो। सो अभी क्या होगा, अगर आप देखो तो आप तो पहने हो ऑफिस के कपड़े, मतलब आप एक ऑफिस जाने वाले आदमी लगते हो। लेट्स अज्यूम कि 9 बजे का आपका ऑफिस है और अभी 8:45 हो रहे हैं। तो आपको तो निकल के जल्दी से जल्दी जाना है यहाँ से। आप क्या कहोगे, अच्छा चलो ठीक है भैया, आप 38 में ही ले लो। क्या हुआ, आपने इसने जो आपको बिड दी थी, आप उस पे मान गए कि हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हो वही ले लो। क्या हुआ, ये आदमी यहीं बैठा रह गया, आपने आके सेल कर दिया। ठीक है ना। तो आपने एग्जीक्यूट करा है मार्केट ऑर्डर, इसने एग्जीक्यूट करा है लिमिट ऑर्डर। तो जो हमारा NSE है वो मानेगा कि ये एक सेलिंग हुई है। क्यों? क्योंकि आपने उसके पास जाकर के बेचा है। मतलब जो भी मार्केट ऑर्डर होगा दोनों में से, वही ऑर्डर माना जाता है। एक लिमिट ऑर्डर होगा, एक मार्केट ऑर्डर होगा। तो जो यहाँ पर मार्केट ऑर्डर रहा होगा वही माना जाएगा। ठीक ऐसे ही अज्यूम करते हैं हम कि यहाँ पे शाम को आपको वापस लौटना है, और अभी हमारे को वापस से 1 दर्जन केला लेके जाना है घर पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स अज्यूम कि आपने बोला कि भैया मुझे 12 केले दे दो 40 के। पर इस बार आप बायर हो, आप चाहोगे कि आपको सस्ता मिले। बट जो सेलर है वो चाहेगा कि उसको ज्यादा पैसे मिले ना। तो वो बोलेगा नहीं भैया, मैं तो 42 की दूंगा। फिर 2 रुपए का स्प्रेड बन गया। अब क्या होगा कि आप कहोगे कि अच्छा चलो ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूँ, मुझे घर जाना है, रात भी हो रही है, लाइट वाइट भी जल गई है, आप ठीक है आप 42 के ही दे दो। फिर से क्या हुआ, आपने बाई करा, आपने मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करा। ये बंदा अपना लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा था, भैया लेना हो तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। ये समझ आया? नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या हुआ, अब आप बैठे हो अपने घर के आगे, ये आपका घर है, आप यहाँ इसके आगे बैठे हो।
इधर से एक कबाड़ी वाला आता है, आपने ना उसको इतना कबाड़ तौलवा वोलवा दिया, 5 किलो का निकला, 20 रुपया रेट लगा इसका, अज्यूम करते हैं। तो आपको जो ये बंदा है कबाड़ी वाला, वो कहेगा कि भैया मैं आपसे ये 20 रुपए में खरीद सकता हूँ। आपने बोला नहीं नहीं, मैं तो 21 का बेचूंगा। अब क्योंकि इसने इतना सब तौल वोल लिया है, आगे भी घर है, इसको वहां भी जाना है, उन घरों से भी कबाड़ देना है, तो ये कहेगा अच्छा चलो ठीक है भैया, आप 21 का ही दे दो। क्या हुआ यहाँ पे? ये बंदा, आप बैठे रहे अपना 21 का ऑर्डर लेकर के, ये आपके पास 20 में आके खरीद, 21 में आके इसने खरीद लिया आपसे। मतलब यहाँ पर इस बंदे ने अपना मार्केट का बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करा है, और आपने अपना लिमिट का सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करा है। तो एनएससी क्या मानेगा? एनएससी मानेगा कि यहाँ पर बाइंग हुई है। ठीक है ना? ऐसे ही एक लास्ट कंडीशन आती है, वो क्या है कि भाई, एक ऐसे कंबल वाला जा रहा था जो कंबल वंबल बेचता है, तो वो आया, आपने कहा भैया कंबल वंबल दिखाओ, उसने दिखाया, सारे खुलवा दिए अपने कंबल, और ये वाला आपको पसंद आया। तो वो बोल रहा है भैया मैं तो 250 में बेचूंगा। आप कह रहे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 100 में ही खरीदूंगा। ठीक है, फिर देखो कितना बड़ा 150 रुपए का स्प्रेड तैयार हो गया। बट नॉर्मल मार्केट में ऐसे ही होता है। तो वो तो हमारा जो स्टॉक का मार्केट है वहां पे स्प्रेड बहुत छोटा रहता है, नॉर्मली ऐसे ही स्प्रेड बनता है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि इस बंदे को ने इतनी मेहनत करी है, ये सब दिखाया आपको खोल खाल के, और शायद इसको इसकी लागत पड़ी भी 50 रुपए रही हो, और इसको अभी आगे के घरों में जाकर के भी दिखाना है और बेचना है। पूरे दिन तो ये आपके साथ बैठ के कर नहीं सकता काम। तो ये क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है भैया, आप 100 में ही ले लो। क्या हुआ? आप अपना 100 का ऑर्डर लेकर बैठे थे, लिमिट वाला रेस्टिंग ऑर्डर लेके आप बैठे थे, इसने मार्केट में सेल डाला 100 का। तो जो हमारा एनएससी है वो क्या मानेगा कि यहाँ पर सेल हुआ। ठीक है ना? तो ऐसे होता है। अब जो हमने स्टार्टिंग में एक ये कॉन्सेप्ट देखा था कि भाई आज बाजार में, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि आज बाजार में सेलर ज्यादा है, बायर कम है। असल में ये मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले सेलर्स मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले बायर्स से ज्यादा हैं। समझ आ गई बात? तो ऐसे केस में मार्केट गिरेगा। और ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें कि अगर आज बायर ज्यादा हैं, इसका मतलब है कि मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले बायर्स ज्यादा हैं, rather देन जो कि मार्केट में सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक और कंफ्यूजन आ सकती है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। पहली कंफ्यूजन क्या आ सकती है हमारे दिमाग में कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने जो ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करे हैं, कि इन ऑर्डर्स में ऐसा भी तो हो सकता है कि लेट्स अज्यूम कि भाई इधर ये हमारे बायर्स बैठे हैं, इधर हमारे सेलर्स बैठे हैं। मैंने 40 का मार्केट में बाई ऑर्डर लगाया, और उसी टाइम पे मार्केट में कोई 40 का सेल ऑर्डर भी तो लगा देगा। तो भाई हम दोनों का एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम इनके पास क्यों ही जाएंगे लिमिट वालों के पास। बट असल में मार्केट में ऐसा नहीं होता है। मार्केट में हमेशा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसमें से एक मार्केट ऑर्डर होना चाहिए और एक हमारा लिमिट ऑर्डर होना चाहिए। तभी एनएससी समझ पाएगा कि यहाँ पर बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। एंड लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर ये जो हमारी एक कैंडल है, ये गिरने के बाद ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, इस जगह पे आपको लग रहा है कि अरे ऊपर जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं जब यहाँ आएगा मैं तभी बाई करूंगा? आप यहाँ पे लिमिट लगा के बैठोगे, या आप बोलोगे कि भाई कहीं भी मिल जाए मैं खरीद लूंगा? है ना? आप तो मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे। इसीलिए, क्योंकि जब मार्केट ऑर्डर ज्यादा हो जाएंगे तो ही प्राइस ऊपर भगेगी, या जब मार्केट में सेलिंग ऑर्डर ज्यादा हो जाएंगे तो ही प्राइस नीचे आएगी। तो यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। सो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।